चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं एकलव्य की कहानी। समर्पण, साहस और त्याग की एक रोमांचक गाथा। घने रहस्यमय जंगल की गहराइयों में एक बालक रहता था, एकलव्य। हवा में सरसराते पत्ते, दूर से आती जंगली जानवरों की आवाजें और बीच में खड़ा एक निडर बालक जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना जल रहा था, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। वो किसी राजमहल में पैदा तो नहीं हुआ था, वो था एक साधारण वनवासी, लेकिन उसके सपने बिल्कुल असाधारण। एक दिन साहस जुटाकर वो पहुंचा महान गुरु द्रोणाचार्य के पास, वही गुरु जिनकी शिक्षा से अर्जुन जैसे योद्धा तैयार हो रहे थे। गुरुदेव, मुझे भी शिष्य बना लीजिए, एकलव्य ने विनम्र स्वर में कहा। द्रोणाचार्य ने उसे देखा और ठुकरा दिया। कारण उसका जन्म। उस क्षण जैसे दुनिया थम गई, लेकिन एकलव्य का हौसला नहीं टूटा, बल्कि और भड़क उठा। वो लौट गया जंगल की ओर, लेकिन हार मानने के लिए नहीं, इतिहास लिखने के लिए। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। हर सुबह, हर रात वो उस मूर्ति के सामने अभ्यास करता, जैसे गुरु स्वयं उसे सिखा रहे हों। तीर हवा को चीरते हुए निकलते, लक्ष्य एक के बाद एक भेद जाते और जंगल गूंज उठता उसकी तपस्या की आवाज से। समय बीता और एक दिन जब पांडव और कौरव जंगल में आए तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक कुत्ते का मुंह तीरों से इस तरह भरा हुआ था कि वो भौंक भी नहीं पा रहा था, पर एक भी तीर उसे घायल नहीं कर रहा था। ये कला, ये सटीकता किसी साधारण धनुर्धर की हो ही नहीं सकती। वे आगे बढ़े और देखा एकलव्य। जब ये बात द्रोणाचार्य तक पहुंची तो वे स्वयं उसे देखने आए। एकलव्य ने उन्हें देखते ही झुककर कहा, गुरुदेव। द्रोणाचार्य चकित थे। ये शिष्य जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, इतना महान कैसे बन गया? तब उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने बिना सोचे कहा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास को हिला दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। जंगल में सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे थम गई, लेकिन एकलव्य मुस्कुराया। उसने अपना धनुष रखा, चाकू उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं, केवल गर्व था। उस दिन एक महान धनुर्धर खो गया, लेकिन जन्म हुआ अमर समर्पण की एक ऐसी कहानी का जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। कहानी का संदेश यही है दोस्तों, कि सच्ची लगन और आत्मविश्वास किसी भी बाधा को तोड़ सकते हैं, लेकिन ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अंधभक्ति और अन्याय के बीच संतुलन समझना बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ आज की कहानी खत्म हुई। आप सब खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।